Hello everyone and welcome to Agrawal Math classes. How to find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are given. अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की दोनों जीरोज़ का सम और दोनों जीरोज़ का प्रोडक्ट गिवन हो तो उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स। हाउ टू फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are given। अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की दोनों जीरोज़ का सम गिवन हो और दोनों जीरोज़ का प्रोडक्ट गिवन हो तो हम उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं एक क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन 1, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज़ आर 7 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। जो जीरोज़ का सम है वो 7 है, जो जीरोज़ का प्रोडक्ट है वो 12 है और हमें वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। तो इट इज़ गिवन दैट सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 12। तो लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड आउट करनी है हम उसको स्टार्टिंग में अज्यूम कर लेते हैं कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के इक्वल है। a b c हमारे रियल नंबर्स हैं और a नॉन जीरो है, दैट इज़ a इज़ नॉट इक्वल टू 0। लेट इट्स टू जीरोज़ बी अल्फा एंड बीटा। और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसकी दो जीरोज़ होंगी तो दोनों जीरोज़ को हम अज्यूम कर लेते हैं, एक जीरो अल्फा है और दूसरी क्या है, बीटा। अब हमें दोनों का सम गिवन है 7 तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 7 और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो गिवन है 12 तो अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज़ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 12। अब जो हमने जीरोज़ और कोफिशेंट्स के बीच में रिलेशनशिप पढ़ी है, अब हमें पता है कि जो जीरोज़ का सम होता है दैट इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर और जिसको हम कहते हैं माइनस बी अपॉन ए। अब क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा 7 है और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए है तो यहाँ दोनों से हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ a दैट इज़ इक्वल टू माइनस 7a। और जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ है वो होते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और जिसको हम कहते हैं c अपॉन a। अब जो प्रोडक्ट है वो 12 है तो c अपॉन a 12 हो जाएगा और यहाँ से जब c की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 12a। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अननोन्स हैं, नंबर ऑफ़ अननोन्स वो 3 हैं, a, b और c। लेकिन जो हमारे पास इक्वेशंस हैं वो केवल 2 हैं। तो नंबर ऑफ़ अननोन्स 3 बट नंबर ऑफ इक्वेशंस 2। सो वी विल नॉट गेट ए यूनिक सोल्यूशन दैट इज़ अ यूनिक पोलिनोमियल। क्योंकि नंबर ऑफ़ अननोन्स और नंबर ऑफ़ इक्वेशंस अनइक्वल हैं, इक्वल नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा, यानी वन एंड ओनली वन एक पोलिनोमियल नहीं आएगी, एक से ज़्यादा पोलिनोमियल आएंगी। देयर विल बी मोर देन वन सच पोलिनोमियल, द सम ऑफ हुज जीरोज विल बी 7 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज विल बी 12। तो ऐसी एक से ज़्यादा कई पोलिनोमियल्स होंगी जिनकी जीरोज़ का सम 7 होगा और जिनकी जीरोज़ का प्रोडक्ट 12 होगा। अब जो हमारे पास पोलिनोमियल है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसके अंदर मैं b की वैल्यू पुट कर देता हूँ -7a और c की वैल्यू पुट कर देता हूँ 12a। तो ये बन जाएगा ax स्क्वायर माइनस 7ax प्लस 12a। अब तीनों टर्म्स में हमारा a कॉमन आ रहा है तो तीनों में से मैंने a को कॉमन ले लिया तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब देखिए स्टूडेंट्स, a हमारा क्या है, रियल नंबर है। अब जो a की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट इनफाइनाइट वैल्यूज़ हो सकती हैं। अगर मैं उनमें से एक वैल्यू 1 ले लेता हूँ, इफ़ a इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 आने से तो हमारी जो पोलिनोमियल बनेगी दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। बट इसको हम क्या कहेंगे, वन सच पोलिनोमियल विल बी, यानी पोलिनोमियल हमारी एक से ज़्यादा बनेगी और उनमें से जो एक पोलिनोमियल होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। हमारी पोलिनोमियल आई थी a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। नंबर ऑफ सच पॉसिबल पोलिनोमियल्स विल बी इनफाइनाइट डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट इनफाइनाइट वैल्यूज़ ऑफ a।
अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पर मेरे पास ये एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 है, अब मैं इसको लिख रहा हूँ एक्स स्क्र माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 12। अब 7 हमारा क्या है, सम ऑफ द जीरोज़, और 12 हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a इंटू एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर s इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज़ एंड p इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। One such possible polynomial can be given by x square minus sx plus p, where s is sum of the zeros and p is product of the zeros। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक शॉर्टर मेथड है डायरेक्ट पूछी गई पोलिनोमियल को फाइंड आउट करने का। अगर हमारे पास सम ऑफ द जीरोस s गिवन है और हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस p गिवन है, तो हम डायरेक्टली पोलिनोमियल को ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी। अभी जो हमने ड्राइव किया था a इंटू एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी, अगर मैं इसके अंदर a की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र माइनस एस एक्स प्लस पी। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose जीरोज आर 7/2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। सम ऑफ द जीरोज हमें गिवन है 7/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हमें गिवन है 3, और हमें वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। तो इट इज़ गिवन दैट सम ऑफ जीरो 7/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 3। तो जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले पोलिनोमियल को एज्यूम कर लेंगे, उसकी दोनों जीरोज एज्यूम कर लेंगे। तो लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ax square plus bx plus c, where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0, and let alpha and beta be its two zeros। अब क्योंकि हमें सम गिवन है 7/2, तो देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 7/2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 3 गिवन है, तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा 3। अब जो सम ऑफ जीरोज़ है उसको हम इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा 7/2, और यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालता हूँ इन टर्म्स ऑफ a, तो वो आएगी b इज इक्वल टू -7a/2। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ अल्फ़ा बीटा वो होता है c अपॉन a, तो c अपॉन a इज इक्वल टू 3, तो c की वैल्यू आ जाएगी 3a। अब ये b और c की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में। तो ax स्क्वायर प्लस b की जगह आ गया -7a/2 इंटू एक्स, प्लस c की जगह आ गया 3a। तो पहले की तरह हम करेंगे, तीनों में a हमारा कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -7/2x प्लस 3। अगेन the same thing, depending upon different values of a, there will be infinite such polynomials whose sum of zeros is 7/2 and product of zeros is 3। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास 7/2 आया, डिनोमिनेटर में 2 आया है, तो इसलिए हम a की वैल्यू 1 ना लेकर अब 2 लेंगे। तो इफ़ a इज इक्वल टू 2, तो जब आप यहाँ a की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। ये अब आपकी पोलिनोमियल आ गई जो कि पूछी गई है। और अगर हम इसे शॉर्टर मेथड से फाइंड आउट करें, तो हमारा शॉर्टर मेथड था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो सम ऑफ द जीरोज़ हमें गिवन है 7/2 और प्रोडक्ट हमें गिवन है 3, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3। 2 को हम एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम लेने के बाद बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6/2। तो 2 क्योंकि तीनों टर्म में कॉमन है तो हम इसको छोड़ सकते हैं, तो हमारी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल बनेगी दैट विल बी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। या आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जो हमारे पास फार्मूला था a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, उसमें हमने a की वैल्यू 2 पुट कर दी। तो a की वैल्यू 2 पुट करने से ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल अग्रवाल मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और सेफ रहें।